हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करेंटली वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, कैंडल वैक्स के थ्रू है। जो मैसेजेस मुझे यहाँ चैनल होंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से कुछ गाइडेंस लेंगे, उनके हैंड रिटन मैसेजेस रहेंगे, और अंत में एंजल गाइडेंस। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़, क्या फीलिंग्स चल रही हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार, उनका ध्यान कर लो, मन को शांत रखिए। अच्छा, माइक दूसरा है अभी, तो आप बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए जस्ट बताना ज़रूरी है। सो पहली एनर्जी यहाँ पर क्या पिक हो रही है आपके पर्सन की। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो है कि एक जैसे डेड एंड होता है ना, सब कुछ रुका हुआ है, पूरी तरह से जैसे ख़त्म हो गया है, या इन्होंने ख़त्म मान लिया था। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं कि एक डेड एंड पर जैसे आप लोगों का रिश्ता आया हुआ, ये इन्होंने उस चीज़ को मानकर रखा हुआ था। लेकिन ये पर्सन ना अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, या आपसे डिटैच रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा आपको अवॉइड कर सकें, तो इस समय इस पर्सन की ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये डेड एंड, ये जो एक फ्री स्टेट ऑफ कनेक्शन है ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा करेंटली सोचने पर जैसे मजबूर कर रहा है। तो कह सकते हैं कि एक इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पर है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ में ये करेंटली नज़र आ रहे हैं। यहाँ ना उस तरह की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि जैसे पहले पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक डेविलिश एनर्जीज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो, बहुत ज़्यादा एक आप दोनों के बीच में ना एक साइकिल जैसे बार बार रिपीट हुई है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ कह लो, एक रिपीटेटिव लूप बना हुआ है कि जिसमें आपका रिश्ता उलझा रहा है, एक के बाद एक वो सेम सिचुएशन, या बार बार झगड़े होना, मिलना, फिर से झगड़ा हो जाना, उस तरह का कुछ यहाँ पर एक साइकिल सा यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी ये कभी मानने को तैयार नहीं थे कि इनकी वजह से कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ एक स्टबर्न पर्सन की एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है पास्ट में, बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत ब्लेमिंग एनर्जीज़ में रहा है पर्सन। जैसे हर चीज़ के लिए आपकी तरफ बोल देना कि हाँ आप ही गलत हो, आपकी तरफ से ही गलतियाँ हो रही हैं। तो यहाँ अभी तक ये जो पर्सन, यहाँ यू टर्न नज़र आ रहा है, एक यू टर्न की एनर्जी है, यू टर्न नज़र आ रहा है। एंड सी अल्फ़ाबेट है, यहाँ वी नज़र आ रहा है मुझे, ए है, पी है। तो ये पर्सन ऐसा रहा है, एक तो यू टर्न नज़र आ रहा है, ये पर्सन ऐसा रहा है कि जो बहुत टेढ़ी खीर कहते हैं ना, वो बहुत टेढ़ा है इंसान, सीधा सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देना, हर चीज़ का ब्लेम आप पर लगा देना, हर चीज़ को उलझा देना, जो इजीली चीज़ों का सल्यूशन निकल सकता है उस चीज़ को ना करके कहीं ना कहीं चीज़ों को उलझा जाना, इन्होंने बहुत किया है। तो ये ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला पर्सन नज़र आ रहा है, जो जिसे अभी तक ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि इसे कुछ लेना देना नहीं है आपसे, आप जैसे रहना चाहते हो रहो, आपने जहाँ जाना है जाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ पर इसको अपने मन की करनी थी, अपने हिसाब से चलना था, बट करेंटली यू टर्न के साथ ऐसा एनर्जी पिक हो रही है कि आपने तो समझौता कर लिया, या आपने गिव अप कर दिया, या आप चुप हो गए, या आप इंतज़ार कर रहे हो, सब्र बना कर रख रहे हो, लेकिन ये अब इसे इस चीज़ का एहसास हो रहा है इस समय कि ये आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये आपसे दूरियां नहीं बना पा रहे हैं पर्सन, ये आपको भूलना इसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जो एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, और जहाँ पर कड़ियों से कड़ियाँ जो जुड़ रही हैं, इसको समझ आ रहा है कि इसकी तरफ से गलतियाँ रही हैं, ये आपको नहीं समझ पाया, आपने तो इसे बहुत समझाया, आपने बहुत संभाला है, आपने बहुत निभाया है, लेकिन हर बार जैसे ये
हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। बहुत इंटरट्वाइंड से, बहुत उलझे हुए से इमोशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। वो जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है कि जैसे आप पर बहुत नज़र रखी जा रही है, या जो आप दोनों के बीच में हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, या उसके बाद अब आपका क्या करेंटली क्या बिहेवियर रह रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से एनालाइज कर रहा है, उन सब चीज़ों को स्टडी करने में लगा हुआ है पर्सन। और इसे ये भी समझ आ रहा है यहाँ पर माउंटेन की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं इसने उराई का पहाड़ बनाना कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज़ है कि बहुत छोटी सी चीज़ों को भी जो सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता था, उसको सुलझा कर नहीं, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो यहाँ एक ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन है, एक ऐसा अहंकारी पर्सन है जो अपनी गलती कभी मानना नहीं चाहता था, मानने को तैयार नहीं था, और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसकी गलतियां रही हैं और वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में क्या ये सोच रहा है इस समय, ये पास्ट को देख रहा है कि जहाँ पर इसे बीते दिन याद आ रहे हैं, जहाँ इसे ये देख पा रहा है कि आपने कितना साथ दिया था, आप दोनों के जो इमोशनल लम्हे रहे हैं, जिस भी तरह का आप दोनों का साथ रहा है, जिस भी तरह का कनेक्ट रहा है, उसको बहुत ये इस समय देखता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या डेविल की एनर्जीज़ के साथ कि कहीं ना कहीं किसी का मैनिपुलेशन रहा है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसके चलते जिनके बहकावे में आकर या उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया इनका, कि जहाँ पर इसने बहुत गलत स्टेप लिया और इस समय एकदम उदास बैठा है। अगर आप देख पाए ना इमेज, कि ये हाथ है, ये बाजू, कोनी, फेस है और एक पर्सन बैठा हुआ है और बहुत कुछ सोच रहा है कि इसने क्या कर दिया। तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, जहाँ एक्चुअल इसको रियलाइजेशन हो रहा है, एक रियलिटी चेक मिल रहा है, और इस रिश्ते के लिए रियलिटी चेक मिल रहा है एक्चुअली से। इस समय इसके भ्रम टूटे हैं किसी तरह के, कि अभी तक आपके सामने ऐसे जो दिखा रहा था ना हमेशा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अपनी लाइफ में रहना है, अपने काम में बिजी रहना है, लेकिन अभी इसे लग रहा है कि ये तो आपको भूल ही नहीं पा रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव वाली एनर्जीज़ में करेंटली ये नज़र आ रहे हैं। और इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट लग रही है कि चीज़ें इन्होंने बिखेर दी हैं और ये तो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें बिगाड़ दिया, सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी, फैमिली वालों को का इंटरवेंशन हो गया, उन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत हो गया, जैसे परिवार वालों ने बहुत आतंक मचाया हो या ये खुद भी बहुत आतंक मचाते रहे हो, कि जहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाइड ना करके जितना कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था इसने कर दिया। और अब इसको महसूस हो रहा है कि भाई मैं इससे आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बाकी है। वो इस तरह की लाइंस पिक हो रही है मुझे कि जहाँ पर तू मुझ में अब भी कहीं बाकी है, उस तरह का कुछ है कि जहाँ पर ये भी ख़त्म नहीं हुआ है सब कुछ, जो ये आपको बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि गलतियाँ आपकी हैं, या सब ख़त्म हो गया, या मैं सब ख़त्म कर दूँगा, मुझे मतलब नहीं है, या जिनके भी इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे थे, अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, आगे एक नई शुरुआत कहीं और नहीं कर पा रहे। तो बहुत स्लो डाउन एनर्जीज़ में है कहीं ना कहीं, एक जैसे हाइड कर रहा है पर्सन, एक टर्टल है, रुका हुआ है, छुपा हुआ है, छुप के सब चीज़ों को सोच रहा है, या खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो सब गलत कर दिया उसकी आँच इस पर ना आए, लेकिन ऑलरेडी इस पर आँच तो आ ही चुकी है ना, इसने रिश्ते को तो ख़राब कर ही दिया है। इसको एक चीज़ और रियलाइज़ हो रही है कि यहाँ पर ना वो जैसे होता है ना एक्सरसाइज करते हैं रेजिस्टेंस बैंड टाइप जो चीज़ें रहती हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ इमेज पिक हो रही है कि जहाँ पर इसने इस कनेक्शन के लिए उतने एफर्ट्स, उतनी रेजिलियंस नहीं दिखाई जितनी आपने मेहनत या इस रिश्ते के लिए हिम्मत रखी है, करा है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ वापस बिल्ड करना चाहता है। इसे समझ आ रहा है कि
इसमें हिम्मत की कमी रही है, करेज की कमी रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाया और हर बार आपको ही गलत ठहरा गया। तो वो बहुत ज़्यादा इसने एक खुद को भी रेजिस्ट करके रखा है कि बाउंड्री सेट करके रखना कि आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े। और अब इससे ना छोटी छोटी जो आप लोगों की प्यारी लविंग मेमोरीज़ रही हैं, जो भी बातें रही हैं, वो सब इसे बहुत इस समय इमोशनल कर रही हैं, डिसअपॉइंट कर रही हैं, कह सकते हैं कि शर्मिंदा कर रही हैं। ये पर्सन अभी तक जो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जीज दिखा रहा था, बहुत सब्र है जैसे इसमें, दुनियादारी के हिसाब से चलना है, दुनिया को देख कर चलना है, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे लिए मैं सारा दिन नहीं बैठ सकती, सारा टाइम मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। उस पर्सन को इस समय उसके आँखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटाई गई है, जैसे यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ वो आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को देख पा रहा है। हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ इसको इस पर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस, कुछ डार्क एनर्जीज़ को ये करेंटली फेस कर रहा है। तो यहाँ पर ना मेन एनर्जी जो है ना वो ये पिक हो रही है कि इसे एहसास हो रहा है कि इसने ये रिश्ता पूरी तरह से बिखेर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये जो बर्बादी का एहसास है ना, जिसकी ये पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था इस कनेक्शन की, या इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका एहसास इसे इस समय हो रहा है कि इसने सब बर्बाद कर दिया है। तो इसको रियलाइजेशन वाली एनर्जीज़ हैं, रियलिटी चेक वाली एनर्जीज़ हैं, अवेकनिंग वाली एनर्जीज़ हैं। इस कनेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस थी इसकी लाइफ में, उसको ये करेंटली समझ रहा है। एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बनी हुई हैं, साथ में एक नाइट ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, किसी तरह का प्रपोजल है। एक रेस्टलेसनेस यहाँ नज़र आ रही है कि अभी तक इसकी तरफ से जो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, अभी तक इसकी तरफ से जो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, कभी वो प्यार का कन्फेशन नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स की तरह इसने आपके साथ इस रिश्ते को निभाया है। तो अब ये जैसे अब खुले दिल से आना चाहता है। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या रिश्ता बहुत बदल गया आप दोनों के बीच में। करंटली ऐसा हो गया है कि जो ये आपको एक अलग रूप में देख रहा है, एक अलग नज़रिया नहीं कहेंगे, एक अलग रूप में देख रहा है कि जहाँ पर आप पहले वाले पर्सन नहीं हो, पहला वाला पर्सन कोई और था और अब आप कुछ और हो, टोटली बदल गए हो, एक अजनबी है जैसे। अब वो पास्ट वाला सच था या ये सच है, और जब वो उनमें कंपेयर कर रहा है आपकी पास्ट की एनर्जीज़ और अभी की एनर्जीज़ में, तो एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है कि कहीं ना कहीं से समझ आ रहा है कि इसने आप जैसे इतने खूबसूरत इंसान को, एक बहुत प्योर सोल जो बहुत डीप अनकंडीशनल लव इनको दे रहा था, उसको इतना कठोर होने पर या पत्थर दिल होने पर या इमोशन लेस होने पर, कोल्ड होने पर मजबूर कर दिया। इसने आपको बदल कर रख दिया। और उस चीज़ का ना इसको, चाहे इसकी आंखों में आंसू ना आ रहे हो, दिल रो रहा है, आत्मा रो रही है इसकी इस समय कि मैंने क्या कर दिया है। तो रिश्ते को आप बनाकर रख रहे थे, रिश्ता टूटा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको इस समय इस रिश्ते के बिखरने का गम घेर रहा है, एहसास हो रहा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जीज़ हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो पेनफुल एनर्जीज़ हैं, जहाँ कुछ तो इसके लाइफ में हुआ है, कार्ड्स में भी देखेंगे हम, जिसने इसको एक तो इस कनेक्शन की वैल्यू की क्या है वो समझाई है, आपकी अहमियत क्या है और ये कितना गलत था, इसकी शैडो साइड्स क्या है। वो जैसे किसी सिचुएशन में, किसी इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों इसके जीवन में, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों, या किसी और की तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो कि इसको अब सब कुछ एक अलग पिक्चर दिख रही है। पहले एक अलग दिख रही थी, एक हर चीज़ में ब्लेमिंग एनर्जीज थी पहले, और अब इसे दिख रहा है कि गलतियाँ आपकी तरफ से नहीं थी, आप तो हर जगह संभाल रहे थे। और ये ही रेजिस्ट करता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में, रहे जहाँ पर ये आपको दूर धकेलता रहा है। आप बार बार आए हो, बार बार लौटाया है इसने, बार बार रुलाया है, बार बार हर्ट किया है।
मतलब समझने की गुंजाइश या समझाने की गुंजाइश ही नहीं रही, या छोड़ी, इस पर्सन ने इसमें उतना टाइम ही नहीं दिया, उतनी एनर्जीज ही नहीं इन्वेस्ट की इसने। ये पर्सन करेंटली अगर ये मूव ऑन कर भी गए हैं या इन्होंने ब्लॉक भी किया ना, एनर्जेटिकली आपको होल्ड करके रख रहा है। इसने आपको एनर्जी वाइज इसने आपको होल्ड किया हुआ है, ये आपको जाने नहीं दे रहा। अगर आप इस समय जाने का प्रयास भी कर रहे हो, मूव ऑन करने का कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पाता है, बार बार लौट कर आपको इसकी याद आती है और आप खुद को कोसते हो कि भाई मैं इससे मूव ऑन करना चाहता हूँ, एक चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ इस रिश्ते से। तो उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये जाने नहीं दे रहा है। इसने एनर्जेटिकली इसने आपको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप करके रखा हुआ है कि आपको आगे ना बढ़ने दे। चाहे वो मैनिफेस्ट कर रहा हो, चाहे वो इतना इंटेंसली आपके लिए सोच रहा हो, यहाँ बहुत डीप इंटेंस एनर्जीज़ हैं एक सफरिंग के साथ। या आप दोनों का कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। उस चीज़ को ये महसूस कर रहा है, चाहे इसको ना समझ आ रहा हो कि किसी तरह का पास्ट लाइफ रिश्ता है, कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहा है, ग्रिप करके रख रहा है इस कनेक्शन को। जितनी कड़ियाँ जुड़ी हैं ना, तो इसको समझ आया कि कितने कॉम्प्लिकेशंस इसने इस कनेक्शन में खुद डाले हैं। कुल्हाड़ी पर पैर मारना वाली वो ये कहावत यहाँ पर जाएगी कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारा इसने। सब चीज़ें जो बर्बादी की जड़ है वो ये है, और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता, तो दिल रो रहा है। आपके साथ बहुत लविंग, ब्यूटीफुल, रोमांटिक एनर्जीज़ रही हैं, मेमोरीज़ रही हैं। अगर आपके कोई फ़ोटोज़ हैं, कुछ चैट्स हैं, कुछ और आप लोगों की मेमोरीज़ हैं ना, उन सबको इस समय जैसे देख रहा है। तो यहाँ दर्द है, सफरिंग है, एक इमोशनल लॉस है, और कहीं ना कहीं सब कुछ बिखर गया, उस चीज़ का एहसास है। और बिखेरने का सारी जिम्मेदारी इन पर आ रही है, ब्लेम इन पर आ रहा है। उस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर रहे हैं। काफ़ी दुखी हो रहा है पर्सन। आपके साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना, इसे बहुत याद आ रहा है। फ़ोन में देख रहा है, आपकी कुछ ना कुछ पुरानी बातें इसे बहुत याद आ रही हैं। होता है ना कि रिश्ते में जब है तब तक वैल्यू नहीं की, जब सब खत्म हो गया या किसी और ने जब पहले उकसाया तो उनके हिसाब से चल दिया, और अब समझ आ रहा है कि नहीं, आप इतने गलत नहीं थे, यही बहुत ज़्यादा इन्होंने ही आपके साथ गलत कर दिया है। चलिए देखते हैं और क्या है। वो सॉन्ग है ना, यहाँ मुझे वो पिक हो रही है लाइन्स, बहुत सोलफुल सॉन्ग है, राहत फ़तेह अली खान सर का है। ज़रूरी था तेरी क्या है कुछ तो बिखरना भी ज़रूरी था, समथिंग इस तरह का कुछ है, मैं भूल जाती हूँ। वो है, मैं कमेंट में भी अगर मौका लगा तो वो सॉन्ग देखकर रख दूँगी एंड थंबनेल में भी डाल दूँगी। तो वही है कि तेरी यादों का बिखरना भी ज़रूरी था। कुछ ऐसा है कि जहाँ दूरियाँ आ गई हैं और ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहा है, या इसे इस तरह की गलतियाँ या इस तरह का रियलिटी चेक मिलना ज़रूरी था, ताकि आपकी वैल्यू समझ सके, आपकी वर्थ समझ सके। हर्मिट जोन में है इस समय, पूरी तरह से अकेला है, बहुत तन्हा है, बहुत हेवी हार्ट है, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस समय। एक तन्हाई है, एक आइसोलेशन है, ओवर थिंकिंग है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, खुद के अंदर झांकने की एनर्जीज़ है। हर्मिट आता है तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी गलतियां देख पाता है, रियलाइज़ कर पाता है। घमंड जब किसी का टूटता है या घमंड पर, अहंकार पर जब चोट पहुंचती है, तब वो इंसान हर्मिट जोन में जाता है, तब वो एकांतवासी होता है, अकेला होता है और खुद के अंदर झांकना शुरू करता है, जहाँ उसे समझ आता है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। लोगों के मैनिपुलेशन बहुत रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका बदला हुआ स्वरूप इसे बहुत परेशान कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस समय चुप हो गए हो, सीक्रेटिव हो, या एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज़ हैं, एक नॉन रिएक्टिव, नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो।
जो है ना वो इसे बड़ा तकलीफ़ दे रहा है। जैसे आपका दिल रोता था ना कि हाँ ये इतना कैसे बदल गया, इसने पहले तो मेरे से इतना प्यार करता था, इतना गहरा रिश्ता था, इतने सपने देखे थे, अब ये कैसे बदल गया। अब इनको उसी चीज़ का, इन्हें अब बहुत ज़्यादा दिल को, इनका दिल रो रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ बदल गया और ये सब मेरे कारण ही हुआ है। तो वो गिल्ट जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर मारता है इंसान को, पूरी तरह से मार डालता है। वो वाली एनर्जीज़ में ये पर्सन करेंटली हैं, जहाँ काफ़ी दुखी हैं ये। जजमेंट है तो कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत खूबसूरत रिश्ते के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। कभी इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाई, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, कभी आपके लिए आपको वो प्यार या वो अपनापन कभी महसूस ही नहीं होने दिया इस पर्सन ने, जो आप डिज़र्व करते थे। जिस प्यार पर, जिस साथ पर, जिस इमोशनल कंफर्ट पर आपका हक बनता था, कभी इस पर्सन ने दिखाई नहीं। कहीं ना कहीं इसने इस रिश्ते को पूरी तरह से ना चकनाचूर कर दिया। उस चीज़ को रियलाइज़ करें। थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिनके इन्फ्लुएंस में आकर इसने सब चीज़ें की हों, और कहीं ना कहीं पहले आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया। आप समझते रहे, आप निभाते रहे, आप पेशेंस रखते रहे, और ये उन चीज़ों का फ़ायदा उठाता रहा। तो इस पर्सन का घमंड कहीं तो चूर चूर हुआ है करेंटली, जहाँ ये लौटने की एनर्जीज़ में है। किसी तरह के भी डिफरेंसेस हों, चाहे ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, इस समय पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने के लिए, आपकी तरफ यू टर्न लेने की एनर्जीज़ है। जो अन्याय कर दिया है, जो अभी तक कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए इनका माइंड क्लियर होता नज़र आ रहा है। अगर किसी तरह की जगलिंग में थे तो उस जगलिंग से पर्सन बाहर निकल रहा है। आपकी वैल्यू समझ आई है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फूल की एनर्जीज़ हैं। केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। जिन रीज़न्स के कारण इन्होंने इस रिश्ते में ये सब बर्बादी का आलम जो है, जो मंज़र है, वो लाए हैं, इन्होंने क्रिएट किया है, अब ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अब उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। अब आपको इम्पोर्टेंस देते नज़र आ रहे हैं, या इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते नज़र आ रहे हैं। जो अन्याय किया है ना, वहाँ पर न्याय की एनर्जीज़ है। इनको कहीं तो कुछ कर्मा मिला है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में, जिसने इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है इनकी, मतलब पूरी तरह से नींव हिला दी है। वो वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को अब समझ पा रहे हैं। टेम्परेंस, यहाँ यूनियन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये अब इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन, जिस भी तरह का मैनिपुलेटिव माइंड इनका रहेगा, उस सबसे बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। शिव और शक्ति है, तो बिल्कुल यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन है। इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत रुलाया है इन्होंने आपको। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अनफेयर रहे हैं ये। और ये ना अभी अगर पहले बहुत गुस्से में भी थे, बहुत अग्रेसिव रहते थे, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, अपने हिसाब से चीज़ों को, उसी टाइम ज़िद है इनकी, तो उससे ये इंसान में एक बदलाव आ रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ये एक ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपके सामने आने की एनर्जीज़ है। आपको समझना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। जिस इंसान ने शायद आपको कभी सुनना पसंद ही उस तरह से ना किया हो कि अगर आप कुछ चाहते हो तो कभी उन बातों को हमेशा उसने इग्नोर किया है। जब भी कुछ कॉन्वर्सेशंस रहती हों, मीनिंगफुल कह लीजिए, तो उन चीज़ों को हमेशा अगर ये अवॉइडेंट रहा है, अवॉइड किया है, तो अब ये उन बातों को भी सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ी है इनकी नज़रों में, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है, और इन्हें पता है इन्होंने आपका कभी ख्याल नहीं रखा, आपने बहुत ख्याल रखा था इनका। बहुत डीप एनर्जीज़ हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है हमारा कप्स की एनर्जीज आई थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स था तो हमारा होता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर भी यहाँ नज़र आ रहा था। ये सारी एनर्जीज थी।
और अगर प्रोमिनेंटली कहें तो कर्क राशि, कैंसर, सैजिटेरियस धनु राशि है, वर्गो कन्या राशि है, मून है, मीन राशि पाइसेस है और लिब्रा तुला राशि है। ये सब प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर कार्ड्स के हिसाब से यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर वाली एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द वाला ही यहाँ पर कुछ सीन रहेगा। कुछ एक के लिए हो सकता है, अगर बहुत बहुत ही लंबा समय हो गया तो 2 वीक्स भी लगा कर चल सकते हो आप। 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 वीक्स तक ही मान कर चलिए, उससे ज़्यादा की नहीं है। और अगर हम वैसे देखें तो पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 5 साल का रिश्ता हो सकता है, 2 साल का रिश्ता हो सकता है, 20 महीने का कुछ सीन हो, 20 मंथ्स, 20 की एनर्जी पिक हो रही है। 11 महीने भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है, सितंबर मंथ हो सकता है, नवंबर, दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है और फेब हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20, 5/14/23, 7/16/25, 9/18/27 और हाँ ये है। और बर्थ मंथ में हो सकता है सितंबर, फरवरी, नवंबर, मई, जुलाई। हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। नंबर डाइस से देखते हैं कि क्या है। 5। कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं ना, वो ख़त्म होंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, घर परिवार में कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं, या जो भी आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस है वहाँ पर एक बैलेंस आएगा। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 5 वीक्स भी कुछ एक के लिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? WAYDTVOJHBKPSXIC, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर। चलिए और देखते हैं। ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए पर्सन तैयार होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, आपको एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं इंसान। तो इसके विजन में, इसके नज़रिए में एक बदलाव आया है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जिन सिचुएशंस या जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ ये पर्सन रह रहा था, उसमें एक शिफ्ट आया है, जहाँ पर ये बहुत चीज़ों को जो क्या सही है क्या गलत है मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और क्या ग्रे है उस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहा था। तो ये चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख पा रहा है कि कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है, कौन कितना मैनिपुलेटिव है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं, ओवर अटेंटिव मोड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जीज़ में है, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। और ये डिसीजन इसलिए भी हो रहा है कि इनके आसपास लोग बहुत अपनी कंफर्ट जोन में हैं। जो ये लेड बैक रहते थे, बाकी लोग इनके लिए उस तरह का ही सेम एक्सप्रेशन लोगों के हैं। ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में, जैसे इससे लग रहा है कि ये बाकी दुनिया को सिर्फ सर्व करने में लगा है, किसी को इसके कंफर्ट से, इसके इमोशन से किसी को लेना देना नहीं है। बस ये सब लोगों को सर्व करता रहे या करती रहे। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, आपके साथ यूनियन में आना है। आपका प्यार सच्चा है, ये प्यार गहरा है, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। अभी तक अगर ये डाउटफुल एनर्जीज़ में थे, अभी तक अगर इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कनेक्शन आगे तक बढ़ पाएगा, तो अब ये क्लियर होते नज़र आ रहे कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। या कोई डरा रहा था इन्हें कि नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब बढ़ना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो बिल्कुल यहाँ इन्हें लाइफ लेसन्स मिले हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसके लिए माफ़ी मांगने आपके पास आएंगे। इस सिचुएशन को, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं
पास्ट में जो कुछ गलत हो गया है उसको ठीक करने की एनर्जीज़ में है, जो कुछ अनकहा अनसुना रह गया उस एनर्जीज़ में आने की, जहाँ पर ये बहुत पेशेंस के साथ एक कामर एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। वो एनर्जीज बहुत है कि यहाँ पर इनको लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं। ये अब और किसी के झांसे में, किसी की बातों में नहीं आएंगे। हो सकता है आप पहले वॉर्न भी करते हो लेकिन इन्होंने कभी ध्यान ना दिया हो, बट अभी इन्हें समझ आ रही है कि आपकी सच्चाई समझ आ रही है, आपकी ऑनेस्टी को बहुत एडमायर अप्रिशिएट कर रहा है पर्सन इस समय। रिकन्सिलेशन, बिल्कुल यहाँ पर रिकन्सिलेशन है, एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपकी तरफ लौटना है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नज़र आ रही है, सोल टू सोल कनेक्शन है, आपसे दूर रहना बहुत कठिन हो रहा है और दूर नहीं रहना चाहता है पर्सन, तो ये आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं पर्सन। इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए? आई एम रेडी टू एक्सप्लोर दिस। तो अब ये फाइनली रेडी हो रहे हैं। अगर अभी तक हेजिटेंट थे, अभी तक डरते थे, आगे बढ़ने से डर रहे थे, थोड़ा आपको एक बाउंड्री में रख रहे थे, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस था जिसे ये हटाना नहीं चाहते थे, हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आपको रख रहे थे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो अब फाइनली ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए रेडी हो रहा है। पैशन इज़ टू इंटेंस, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लगाव है, जुड़ाव है, इस चीज़ को ये अभी महसूस कर रहा है पर्सन। समटाइम्स इट्स स्कैरी, तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के डरावने ख्याल इस समय आ रहे हो सकते हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आपसे हमेशा परमानेंटली दूरियां ना आ जाए, क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की हुई है वो इन्हें डरा जाती है, इनको अंदर तक एकदम झकझोर जाती है, इनको, इनकी अंतरात्मा को। यू हैव ट्रिगर्ड मी, हो सकता है झगड़े में आपने भी बहुत कुछ कहा हो, इन्होंने कहा है तो आपने भी सुनाया हो, क्योंकि आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हो, ये अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं कर सकते, तो आपकी तरफ से भी कुछ कन्फ्रंटेशन आया हो, वो चीज़ें इन्हें और ट्रिगर कर गई हैं कि इन्हें लगा हो कि हाँ बाकी लोग ही सही कह रहे हैं, लेकिन अभी सब समझ आ रहा है इन्हें। यू आर रॉन्ग अबाउट मी, तो कुछ चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, कुछ चीज़ समझाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आपने इनको गलत समझा। ये हमेशा वैसे भी वही शुरू में भी हम पिक कर रहे थे ना कि हर जगह आपको ही गलत मान रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ तो है कि जो अपनी तरफ से कुछ अपना सच, अपनी तरफ से कुछ अपना पक्ष रखना चाहेगा पर्सन। यू लेफ्ट अ मार्क, आई मिस आवर कॉन्वर्जेशन, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बातें बहुत याद करते हैं, आपका इम्पैक्ट इन पर बहुत गहरा है, आपकी यादें बहुत गहरी हैं यहाँ पर, जो इनको अंदर ही अंदर तोड़ जाती हैं, रुला जाती हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन में, परिस्थितियों में सुधार आएगा, आप सब्र बनाकर रखो, चीज़ें आपके फेवर में मूव हो रही हैं। लेट गो करो, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करो, और जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करो, अगर कोई ग्रजेस हैं तो उनको भी रिलीज़ करो। नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन सुधरेगी, रिकवरी आएगी। अगर हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ है तो वो भी रिकवर होंगे, और इस रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पर भी रिकवरी आती नज़र आ रही है, रिश्ता हील होता नज़र आ रहा है। और क्या है आपके लिए, एक कार्ड देखेंगे। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अभी की जो भी परिस्थितियाँ उससे हताश नहीं हो जाओ, निराश नहीं हो, अपने आप को मजबूत रखो, आगे आपके फेवर में चीज़ें, सिचुएशन होने वाली है, तो आप सब्र बना कर रखो अपना। शेड ओल्ड स्किन, तो वही है कि पुरानी जो भी बातें हैं, कुछ ग्रजेस हैं, कुछ भी चीज़ें, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करो, इस समय क्लेंज आउट करो, और पेशेंस बना कर रखो, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।